इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेडिस्टम। मेडिस्टम के ऊपर वाला देख लें तो मेडिस्टम जो होती है ये मीडियन प्रोपोर्शन होता है जिसे हम मेडिस्टम कहते हैं। यहाँ पे थिन सेरोजा की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, प्लूरा मेम्ब्रेन में हमारे पास वो लंग, प्लूरा मेम्ब्रेन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि लंग्स की कवरिंग को प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये इनर थोरेसिक लंग्स होते हैं वो थोरेसिक वॉल की इनर सरफेस पे लगे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक प्लूरा कैविटी आ जाती है एक साइड पे, ठीक है, और वो लंग्स को थोरेसिक वॉल के साथ कर रही होती है। फिर उसके बाद मेडिस्टम आ जाता है। मेडिस्टम मीडियन प्रोपोर्शन का एरिया को मेडिस्टम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मेडिस्टम क्या होती है, आप इसके ये वाले देख ले, इंटीरियरली ये मेडिस्टम है आपका, ठीक है। इंटीरियरली आपको स्टर्नम नज़र आ रही है एंड पोस्टीरियरली देयर इज़ अ वर्टिब्री कॉलम, ठीक है। वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्री आपको वर्टिब्राज नज़र आ रहे हैं। देन इसके बाद अगर आप लेटरली इसकी साइड पे देखेंगे तो आपको लंग्स मिलेगा और इधर इन द सेंटर देयर इज़ अ हार्ट ऑल्सो प्रेजेंट। अब यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, थिक मूवेबल पार्टीशन होती है। सुपीरियरली देखें, इसके सुपीरियरली नेक होगी और इन्फीरियरली तो डायफ्राम होगा, क्योंकि मीडियन स्पेस है हमारी चेस्ट कैविटी में देखें ना, तो रेसिक कैविटी में देखें, ठीक है। तो सुपीरियरली हमारे इसके ऊपर क्या होगी, नेक होगी, ठीक है, इसके ऊपर नेक होगी और इसके नीचे डायफ्राम होगा, ठीक है। सुपीरियरली थोरेसिक आउटलेट नेक आ गया, इंटीरियरली स्टर्नम आ गई, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम आ गया। अब यहाँ पे क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसमें थाइमस होगा, हमारे पास थाइमस, हार्ट होगी, लार्ज आर्टरी जाएगी, एसोफेगस जा रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बनाया ए जाइगस वेन जा रही होगी, ठीक है, फेरेनिक नर्व जा रही होगी, वेगस नर्व, सिंपैथिक ट्रंक जा रहा होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि मेडिस्टम जो डिवाइड हो रही थी सुपीरियर इन्फीरियर मेडिस्टम में, हम कहते हैं सुपीरियर मेडिस्टम, इन्फीरियर मेडिस्टम, सुपीरियर मेडिस्टम, इन्फीरियर मेडिस्टम। सुपीरियर मेडिस्टम जो होती है उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वहाँ पे ना एक इमेजिनरी प्लेन बनता है स्टर्नल एंगल से लेके, हमने स्टर्नम में पढ़ा एक्सटर्नल एंगल होता है, ठीक है, स्टर्नल एंगल से लेके T4 तक, ठीक है, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक पोस्टीरियरली जाता है। ये लाइन जो होती है या ये एंगल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या बनता है, मेन्यूबर स्टर्नम जॉइंट बन रहा होता है। दूसरी बात, यहाँ पे सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज बन रहे होते हैं। यहाँ पे डीमार्केटेशन हो रही होती है असेंडिंग एरोटा और आर्च ऑफ एरोटा, डीमार्केटेशन बिटवीन आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा। यहाँ पे ट्रेकिया ने बाइफ्रक्टेट होना होता है आके, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आके ट्रेकिया बाइफ्रक्टेट हो जाता है, मतलब वो फिर आगे डिवाइड होने लग जाता है। देन उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस बन रहा होता है और T4 इन्वर्टिब्री होती है। अब या आप इन्फीरियर पार्ट पे आ जाए, इन्फीरियर पार्ट में इंटीरियर आता है, पोस्टीरियर आता है और मीडियल आता है। इसको आसान तरीका याद करने का क्या है, इंटीरियर का देखें, इंटीरियर साइड है तो यहाँ पे तो स्टर्नम है, ठीक है, इंटीरियर स्टर्नम और हार्ट आपने कह देना है। हार्ट ने तो पड़े ही होना है तीनों साइड्स में, ठीक है। तीनों इन्फीरियर के पार्ट में हार्ट का आपने ज़रूर जिक्र करना है, ये तो कंपलसरी हो गया। आपने बता दिया इंटीरियर साइड पे हमारे पास हार्ट और स्टर्नम है, ठीक है। देन उसके बाद आपने बता दिया कि पोस्टीरियरली तो वर्टिब्रल कॉलम ही मिलेगा हमें, है ना, और हार्ट ने भी मिलना ही मिलना है, मीडियली सिर्फ हार्ट है, ठीक है। ये बातें इस पैराग्राफ में लिखी है, ठीक है। देन उसके बाद इसके सुपीरियर मेडिस्टम के कंटेंट आ जाता है कि यहाँ पे लार्ज वेन आ रही होती है, थाइमस, लार्ज आर्टरीज आ रहे होते हैं। ये वाइवा के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेकिया, एसोफेगस, थोरेसिक डक्ट, सेफनिक सिंपैथिक ट्रंक आ रहा होता है, ठीक है, पेरिकार्डियम, ओसोफेगस और ईच सिंपैथिक ट्रंक वगैरह आ रहे होते हैं।